हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज पहले ही दिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और थंबनेल लेकर के तो आप समझ ही गए होंगे कि वो गुड न्यूज़ क्या होने वाली है। सो यस, मेरी सैलरी आ गई है। यस, फाइनली लगभग 5 महीने यानी मई से लेकर के सितंबर तक की सैलरी यानी 5 साढ़े 5 महीने की सैलरी अवेटेड थी। एंड बहुत टाइम से मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी। और बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही थी क्योंकि सभी की सैलरी आ रही थी, सारे जितने फ्रेश कैंडिडेट्स हैं सभी की सैलरी आ रही थी और बहुत सारे पुराने कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों की भी आ रही थी। बट मेरी कहाँ अटक गई थी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था। बट फाइनली आज 6:30 बजे शाम को माता के पहले प्रथम दिन पे मेरी सैलरी मुझे क्रेडिट हो गई है। तो बहुत ही खुशी हो रही है फाइनली। और ये मेरा फर्स्ट सैलरी है एज अ टीजीटी टीचर। यस, इससे पहले मैं 6 to 8 में थी, तो वहाँ की फर्स्ट सैलरी उठा चुकी हूँ और काफ़ी टाइम तक उठाया। उसके बाद आज मुझे फाइनली टीजीटी की पहली सैलरी यानी मुझे कितने महीने की सैलरी मिल रही है वो मैं आपको बताती हूँ, आगे इस वीडियो में ही बताऊँगी। तो अभी अभी मैं पहुँची हूँ यहाँ पर जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है पूर्वी चंपारण में। यानी मैं आज सुबह ही निकल गई क्योंकि कल स्कूल है। तो आज मैंने सुबह ही सोचा कि आज मैं पहले चल जाती हूँ, रात भर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो आदमी आराम से कल सुबह जाकर के ड्यूटी ज्वाइन करता है। तो इसलिए यही सोच कर कि आज सुबह ही मैं घर से निकल गई कि आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में चला जाएगा। तो अभी अभी 8 साढ़े 8 बजे ट्रेन ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। तो 8:30 बजे पहुँची हूँ और शाम के 6:30 बजे मुझे एक गुड न्यूज़ मिली है कि जब NEFT का जो मैसेज आया, मेल आया रैदर, तो मुझे मैसेज तो कुछ आया नहीं। एंड इस तरीके से हुआ ना कि कुछ प्लानिंग नहीं। एक तो मेरा HRMS इनएक्टिव था और मैं रोज़ चेक कर रही हूँ कि मेरा HRMS एक्टिव होगा तब जाके सैलरी आएगी, बट वो एक्टिव ही नहीं हो रहा था। बट तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरे हस्बैंड रोज़ बोलते थे कि अरे यार चेक करो HRMS एक्टिव हो गया क्या, क्या प्रोसेस चल रहा है, स्थापना में पता करो, ये करो वो करो। बट मैं मतलब छोड़ दिया था। मेरे को पता था कि नहीं हो पाएगा और मेरी फ़ाइल कहीं और ही अटक गई होगी क्योंकि मैंने पिछले महीने 5 अगस्त को ही अपना फाइल सब कुछ सबमिट करवा दिया था स्थापना में और लगभग 1.5 महीना हो गया है, आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगा था कि मेरा फाइल तो गुम ही हो गया होगा, इधर उधर पड़ा होगा और मेरा सैलरी नहीं आएगा। मैं मतलब माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मेरी सैलरी जो है वो दिसंबर तक जाएगी, दिसंबर के बाद ही मिलेगा सीधे। और इतना मतलब सोच छोड़ ही दिया था, मैंने सोचना ही छोड़ दे दिया था कि जब आएगी तो आएगी। एंड लकीली आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली जब मैं रास्ते में थी, ट्रैवल कर रही थी और जब शाम को अचानक से 6 बज के आई थिंक 35 मिनट पे मेरे को एक नोटिफिकेशन आया और NEFT का दिखा। तो मुझे लगा कि चलो कुछ होगा, किसी ने भेजा होगा। NEFT का मुझे कहाँ ही आता है अभी फ़िलहाल, NEFT का जब भी आता है तो सैलरी रिगार्डिंग आता है। तो जैसे मैंने चेक किया तो अरे यार इतना मतलब जो भी अमाउंट है इतना क्रेडिटेड। वहाँ पे जब ब्रांच देख रही हूँ जो ट्रेजरी है वो यहाँ का मोतिहारी का ट्रेजरी दिखा, तो जो सेटिस्फैक्शन हुआ ना वो आई कैन टेल यू। और ये चीज़ वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ को फील करते हैं या फील करेंगे या कर चुके हैं। और सैलरी तो फ़िलहाल मेरी पहले भी आती थी, कोई वो बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में मैं TRE 2 से हूँ, तो सैलरी तो ऑब्वियसली बात हमेशा स्पेशल रही है। बट एज अ TGT टीचर ये मेरी पहली सैलरी है और मुझे अभी जो है वो 2 महीने की सैलरी क्रेडिट हुई है। तो किस किस मंथ की हुई है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ 2 महीने की सैलरी क्रेडिट हुई है फ़िलहाल। और बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब इसी चीज़ के लिए तो आदमी यार काम कर रहा है, इतना मतलब इतना सफ़र कर रहा है। सफ़र इन द सेंस SUFFER, सफ़र इन द सेंस कि मतलब परेशानियाँ झेल रहा है अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर, और पैसे के लिए तो सब कुछ काम कर रहा है। और कुछ लोग बोलेंगे कि भैया इतना क्या शो ऑफ करना, सैलरी तो आई है। बट लेट मी टेल यू, जब आपकी आएगी ना तो आप भी इसी तरीके से नाचोगे। अब बताइए, मैं अभी 8:30 बजे यहाँ घर पहुँची, रूम पे पहुँची हूँ और मैं अभी 9:30 बजे लगभग मतलब फ्रेशन अप होकर के थोड़ा डिनर वगैरह करके मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गुड न्यूज़। तो डेफिनेटली मैं तो खुश हूँ और ये खुशी आप भी फील करेंगे जब आप इस जॉब में आएंगे या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब में या आपकी पहली सैलरी आएगी। और ये खुशी कोई नहीं बता सकता या मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो जब आपके साथ आएगा, आपके अकाउंट में जो है ना वो क्रेडिटेड वाला मैसेज आएगा ना कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट फ्रॉम सो एंड सो, तो वो खुशी अलग ही होती है। और
इतना स्ट्रगल करने के बाद जब हमको ये चीज़ मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इतना दूर हम पैसों के लिए आ रहे हैं, और पैसे कमाना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जिसके पास पैसा है ना, सोसाइटी में उसी की रिस्पेक्ट है, उसी की वैल्यू है। अदरवाइज़ आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपके पास आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे सोसाइटी में बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ सोर्स इनकम नहीं है, तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। और मेरे साथ बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस बात को, क्योंकि मैं इससे पहले भी प्राइवेट जॉब करती थी। मेरे को ज़रा भी नहीं लगता कि हाँ नहीं छुपाना चाहिए या कुछ भी। मैं ऑलरेडी, मुझे लगता है मैं 2013 या 14 से वर्किंग हूँ प्राइवेट जॉब में। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किए, तो सैलरी मेरे लिए न्यू थिंग नहीं है, बट हाँ, एवरी सैलरी इज़ अ न्यू थिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन जो उसका हकदार है ना। तो जिसको मिलती है उसके लिए खुशी की ही बात होती है, और उसके परिवार के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। तो जब मैं पहले भी अर्निंग करती थी, यानी प्राइवेट जॉब में थी, शादी से पहले भी, तब तो कुछ नहीं होता है। शादी से पहले तो आपकी खुद की सैलरी होती है, एंजॉय करो, कुछ टेंशन ही नहीं होता है। बट हाँ, शादी के बाद भी मैंने, शादी के आई थिंक 1 से 2 महीने के बाद ही मैंने जॉब फिर से ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद भी मैं कंटिन्यूसली प्राइवेट जॉब कर रही थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इन पटना। काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती थी, समवॉट मैं हैप्पी थी उसमें। ठीक है, इतनी सैलरी तो नहीं थी जितनी मुझे अभी मिल रही है, बट हाँ मैं हैप्पी थी उसमें, और चल जाता था, ज़िंदगी अच्छे से मज़े से चल रही थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगती हैं कि हाँ इन फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि हमारे पास ये हो, तो उनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और जब मैं पहले भी जॉब करती थी, तो लोगों का परसेप्शन ये चीज़ होता है, बिहार में स्पेशली है, बिहार यूपी या हम लोग के साइड जितना भी बोल लीजिए, कि जिसके पास सरकारी जॉब है उसी की मतलब वैल्यू होती है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट जॉब में अगर 1 लाख की भी सैलरी कमा रहे हो पर मंथ, तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। ये रियलिटी है, और मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग इससे अग्री ना करें, बट दिस इज़ द रियलिटी जो मैंने फील की है, फेस की है इस सोसाइटी में रहते हुए, कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस सोसाइटी में मतलब समझते हुए लोगों को। तो ये चीज़ मैंने फ़ील की, और जब मैं पहले अर्निंग करती थी, मैं बहुत अच्छे से मतलब वेल टू डू थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। और जब मेरा TRE 2 में पहली बार हुआ सिलेक्शन, तो उसके बाद लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाता है। और पहले लोग आपको बोलेंगे, भले आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, सही बोल रही हूँ मैं, हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो जाए, बट जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो रियल एक्सपीरियंस है, और मैं जो फील करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं पहले अर्न करती थी, तो मतलब लोग बोलते थे कि हाँ पढ़ने में अच्छी है, मैं अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ, एंड मेरा हमेशा से एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि मेरे फादर मेरे पापा आर्मी में थे, डिफेंस पर्सन। तो इसकी वजह से मेरी जो पढ़ाई, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ जो है अच्छे स्कूल में हुई, आर्मी स्कूल या KB में हुई है। तो हमेशा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, तो उसकी वजह से हमेशा टॉप में ही रही हूँ। और लकली शायद मुझे इतना बोलना भी नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, बट हाँ लोग आपको इसीलिए जज करते हैं, या लोग उस टाइम पहले ही बोलते थे कि हाँ अगर इंटेलिजेंट होती या पढ़ने में अच्छे होते तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब क्यों नहीं लगी। सीधे गांव में तो ये इसी तरीके से जज किया जाता है कि अगर पढ़ने में अच्छे थे तो सरकारी जॉब क्यों नहीं लगा, सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगा, ये चीज़ होता है। पर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, कभी मेरे को सरकारी जॉब का इंटरेस्ट ही नहीं था। बट हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस लाइफ में कुछ होते हैं कि आपका जो डायरेक्शन है वो शायद कुछ ना कुछ चेंज के लिए आता है। तो मेरी बेटी जब मुझे आई, यानी मेरे पास भगवान जी ने मुझे बेटी जब दी, यानी मेरा बच्चा जब आया, तो उसके साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें सीखी, या उस सर्कमस्टेंसेस में जब थी तो मुझे लगा नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए। और इसलिए फुल टू फुल मेहनत और फुल डेडिकेशन के साथ मैंने बहुत मेहनत की है। और सिर्फ मैंने ही नहीं की है, मेरे घर वालों ने, सभी ने, शायद किसी को भी मिस नहीं करना चाहूँगी। मेरे अपनी फैमिली यानी मम्मी पापा के साइड, मायके साइड, और मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे ससुराल साइड, वहाँ पे दोनों साइड से सपोर्ट रहा है। एंड आई वुड रियली से और एक्सेप्ट कि जब तक आपकी फैमिली आपके साथ है ना, आप हर चीज़ में क्या झंडा गाड़ दोगे। और अगर आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप दुनिया में सब कुछ कर लोगे लेकिन आप खुश नहीं रह पाओगे। तो मेरी फैमिली में सब लोगों ने
मतलब सपोर्ट किया। आशु बहुत छोटी थी उस टाइम, और मैं TRE 1 की प्रिपरेशन, जब TRE 1 आया था तभी से प्रिपरेशन करी, बट अनफॉर्चुनेटली B.Ed को TRE 1 में हटा दिया गया। तो उस टाइम भी TRE 1 में मैं 1 to 5 के लिए एलिजिबल तो थी, मतलब एलिजिबल इन द सेंस कि सरकार के थ्रू नहीं थी, बट मैंने 1 to 5 दिया था तो मैं उसमें भी पास हो गई थी। बट B.Ed वालों को एप्लीकेबल नहीं था तो हट गया। उसके बाद TRE 2 के लिए मेहनत किया, तो मैं बहुत मेहनत की है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे फैमिली ने स्ट्रगल किया है। मेरी सासू माँ हो गई, वो हमेशा मतलब सासू माँ ससुर जी हो गए, या मेरा अगर ब्रदर इन लॉ भी बोले तो एवरीवन जो भी लिंक्ड है हमेशा मेरे साथ रहे हैं। हमेशा मुझे मतलब कोई भी चीज़ वो पढ़ने का होता था, मेरी सासू माँ बोलती थी जाओ पढ़ो, तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी जाओ, ये करो वो करो। जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती थी सब लोग रेडी रहते थे, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ आज भी बहुत मतलब मानते हैं, मेरे देवर हैं वो भी। हस्बैंड तो हमेशा ऑलवेज होते ही हैं सपोर्ट में, तो हस्बैंड तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं ना कि हमेशा साथ देते ही हैं, तो उनकी हमेशा सपोर्ट उनका रहा है कि तुम भैया जिसमें खुश हो वो करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम खुश रहो। उनका यही कहना है भैया तुमको जिसमें खुशी मिलती है खुश रहो, मेरे को तुम्हारी खुशी से ही मतलब है, बस और कुछ नहीं। और मेरी मम्मी पापा तो सपोर्ट में, ऑब्वियस सी बात है, मेरी फैमिली मेरे भाई बहन हमेशा सपोर्ट में रहे कि दीदी तू कर लेगी, तू कोशिश कर, मेहनत कर, हो जाएगा तेरा, हमेशा से सपोर्ट रहा। तो इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग होंगे, शायद मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी दोनों ही फैमिली ने पूरा हाथ दिया है मेरी सक्सेस में, एंड आई रियली फील प्राउड कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है। एंड टच वुड आई वॉन्ट कि ये फैमिली इस तरीके से, ये बॉन्डिंग हमेशा ज़िंदगी भर यही चले। और बस क्योंकि उसी के लिए है ही, फैमिली अगर हमारी खुश है, क्योंकि फैमिली हम लोग के लिए बहुत कुछ करती है, और हम भी चाहते हैं कि हम फैमिली को रिटर्न में कुछ दें, और वो हमारे पैसों से नहीं होती है, लेकिन हाँ जब हम सक्सेस पाते हैं तो हमारी फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे साथ खुशी होती है कि हाँ चलो, और उनका भी सोसाइटी में नाम होता है। आज जो लोग क्वेश्चन मार्क करते थे मुझ पर कि भाई इतना पढ़ने में तेज़ थी तो क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद जब मैंने TRE 2 क्वालिफाई किया तो डेफिनेटली बहुत लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे, क्योंकि शायद मैं जितना जानती हूँ सोसाइटी में बहुत कुछ सुना भी है, तो आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सुनते हैं, लोग बोलते हैं आपके पीठ पीछे, और जिस दिन आपके पास सक्सेस होती है ना, और पैसा होता है आपके पास, पोजीशन होता है, उस दिन वो सारे लोग आपके फेवर में बोलने लगते हैं। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी आप लोग भी पैसा कमाइए, पैसा कमाना गलत नहीं, बस हाँ तरीका सही होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि भई आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, किसी के साथ धोखाधड़ी करके नहीं कमा रहे हो, या कुछ गलत करके नहीं कमा रहे हो। जब आप अगर सही तरीके से कमा रहे हो तो पैसा कमाओ, कमाने में क्या बुरा है, क्योंकि आज पैसा नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। भाई आप खुद ही सोच लीजिए, अगर जिस दिन आपके पास पैसा नहीं था, क्या आपकी वो रिस्पेक्ट और वैल्यू थी सोसाइटी में, फैमिली में भी इवन, जो आज आपके पास है। तो इसलिए पैसा बोलता है, और कलयुग है यहाँ पे पैसा ही बोलता है। तो मैं तो चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं पैसा कमाइए, लेकिन सही तरीके से कमाइए। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज की खबर यही थी कि मेरी पहली सैलरी आ चुकी है TGT टीचर की। तो चलिए अब देखते हैं, मेरा दुर्गा पूजा भी मस्त जाने वाला है, होपफुली भगवान जी इसी तरीके से तरक्की दें और मेरे घर परिवार में खुशियाँ दें। मेरी बेटी बुआ को जो है मतलब मैं उसको हर खुशी दे पाऊँ, इतना ही मतलब चाहत है कि अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर पाऊँ। सो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरी 2 महीने की सैलरी फ़िलहाल आ चुकी है, एंड यस कम्प्लीटली तो अभी बाकी है पूरी जितनी भी सैलरी है। तो आज का अपडेट इतना ही था कि मेरी सैलरी आ गई है। आप लोग में से जिसकी सैलरी आ गई होगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे डेफिनेटली फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं जिनकी भी सैलरी आई है, क्योंकि मेरे स्कूल में जो मेरी कलीग हैं उनकी भी सैलरी आ चुकी है आज, और कल जाके कंफर्म करेंगे। और मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है वीडियो बनाने के लिए, इससे थोड़ा सा गर्मी पसीना से हालत ख़राब है। एंड आप लोग मेरी आंखों में देख ही सकते हो कि मैं पूरा थक गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह 9:30 बजे घर से निकली हूँ और अभी 9:30 बजे ऑलमोस्ट 10 होने वाला है। तो इतने बजे मैं शूट कर रही हूँ आप लोग के लिए। मे भी हो सकता है ये अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग जाए, तो हो सकता है कि कल ये लाइव जाए वीडियो, और मे बी आज ना हो पाए। तो आई होप आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरी तरह बहुत सारा खुश होंगे, है ना।
तो जो लोग खुश हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग की भी सैलरी आ गई, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बहुत टाइम से कमेंट कर रहे हैं मैम सैलरी कब आएगी, मैम सैलरी कब आएगी, मेरा ये इशू, मेरा वो इशू। तो आई होप आप लोग की भी सैलरी आ गई होगी। अगर आ गई तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं आई तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अब तो इतने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि भैया सबकी सैलरी आ ही जाएगी तुरंत तुरंत तुरंत। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग भी मेरे साथ मोटिवेट हो सके और मैं आप लोगों को मोटिवेट करके खुद भी मोटिवेट हो पाऊँ, ताकि अच्छे से और काम किया जा सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। सो बाय बाय।